Hello, my dear friend. Welcome back to YouTube channel Alpha Education. We will discuss in this lecture principal agreement of class 11th. किसका टॉपिक है? कॉम्प्लेक्स नंबर. चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. If you not watch introduction part of complex number, then you go and first of all watch introduction part. Then come back and watch second fourth lecture. एक कौन सा लेक्चर होने वाला है? फोर्थ लेक्चर होने वाला है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए कहाँ पे, जो इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन पहले समझ लीजिए. उसके बाद लेक्चर सेकेंड है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड लेक्चर थर्ड है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड लेक्चर फोर्थ होने वाला है प्रिंसिपल अग्रीमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नहीं देखें तो सब और वीडियो देख लीजिए, लेक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऑल्सो थर्ड. देन यहाँ पे आप लेक्चर फोर्थ में आइए. ठीक है, तो लेक्चर फोर्थ में क्या होने वाला है? प्रिंसिपल अग्रीमेंट. ओके, तो चलिए प्रिंसिपल अग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं. एक टॉपिक है बोर्ड इंटरव्यू या कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू से एक टॉपिक जो है इंपोर्टेंट हो जाती है, तो अच्छे से देखिएगा. प्रिंसिपल अग्रीमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट. ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होते हैं? द कॉम्प्लेक्स नंबर ना, द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज लाई फ्रॉम माइनस पाई से पाई तक जो लाई करती है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अग्रीमेंट. जैसे कि प्रिंसिपल अग्रीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक माइनस पाई कोमा पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल अग्रीमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, प्रिंसिपल अग्रीमेंट ऐसे बोल सकते हैं. तो ले लीजिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स number which is lie from माइनस पाई से पाई तक, माइनस पाई से पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल अग्रीमेंट, इज कॉल्ड प्रिंसिपल अग्रीमेंट. प्रिंसिपल अग्रीमेंट किसे कहते हैं? प्रिंसिपल अग्रीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज लाई फ्रॉम माइनस पाई टू पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल अग्रीमेंट. तो प्रिंसिपल अग्रीमेंट क्लियर है? अब चलिए बनाते हैं प्लेन. क्या है? आर्गन प्लेन. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी एक्स डैश, वाई डैश, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस. फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एंगल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मेकिंग एनी एंगल टेक रेफरेंस ऑफ एनी लाइन. ठीक है, किसी लाइन वो भी पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग ना, एक्स एक्सिस का जो है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव लाइन को लेंगे. क्या बनाने के लिए? एंगल बनाने के लिए. ठीक है, एंगल बनाने के लिए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव लाइन को टेक करेंगे. तो मैं मानता हूं रिफरेंस एंगल, रिफरेंस लाइन इसको. ठीक है, ओ एक्स को क्या मानता हूं? रिफरेंस लाइन. रिफरेंस लाइन इसे मानता हूं. तो देखिए इस तरह से मेरा एंगल बनेगा, दिखाई दे रहा है. इस तरह से जब रिफरेंस लाइन किसको माने? ओ एंड एक्स को. तो क्या ऐसे मेरा एंगल बनेगा? ऐसे ऐसे बढ़ाऊंगा तो क्या इस तरह से बनेगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं
कि मेरा ये ऐसे बनेगा रेफरेंस लाइन, यदि मैं O एंड X को मान लूंगा तो क्या ये बनेगा एंगल, जैसे कि यहाँ पे दे दिया A प्लस बी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या मैं ऐसे परपेंडिकुलर बना सकता हूं, परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया A एंड बी, तो क्या P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का ना, tan सॉरी, अब यहाँ पे क्या बना रहा है, एंगल तो दी नहीं, एंगल क्या बना रहा है, अल्फा, एंगल क्या बना रहा है, अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एन रहेगा, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बी और बेस ए है, और हमको थीटा लिखना है, पाई का वैल्यू निकालना है, तो पाई इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स इक्वल टू बी अपॉन ए का मोड, ठीक है, बी अपॉन ए का मोड, इसे ही क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ना, इसे ही क्या बोलते हैं, पाई अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, क्या पढ़ते हैं, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ए इक्वल टू यहाँ पे नहीं होता है ना, दो इक्वल टू नहीं होगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए का मोड, एक बार और पढ़िए, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए का मोड, इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यहाँ तक क्लियर है, चलिए इसी में डिस्कस कर देता हूं। देखिए क्लॉक कैसे घूमती है, जो आप लोग घड़ी देखते हैं वो क्लॉकवाइज घूमती है, कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज, लेकिन हम किसी भी एंगल बनाने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉक लेंगे, क्या एंटी क्लॉक लेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, एंगल कैसा फॉर्म करेगा, पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल कैसा फॉर्म करेगा, नेगेटिव एंगल फॉर्म करेगा। अगर हम लेंगे क्या क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एंगल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्या होगा, ये क्या है आपका, ऐसे अगर मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, अगर ऐसे मूव करेगा तो नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई यहाँ तक समझ में आ गया इजली, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। इसका 4 केस होता है, क्या होता है, 4 केस होता है, और केस को देखेंगे, चलिए फास्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट, एम्पलीट्यूड समझ गए, आई होप कि वहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। केस फर्स्ट ओनली लीजिए, केस 1 होता है, क्या बनाएंगे, प्लेन, क्या बनाएंगे, प्लेन, y डैश y x डैश, क्लियर है यहाँ तक, वो भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बताइए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, एक लेंगे ऐसा बनाया थे इसमें, तो ये कैसा कर रहा है, ए एंगल का फॉर्म अल्फा कर रहा है, क्या कर रहा है, अल्फा, यहां से लेंगे कोई भी, मतलब अगर ऐसे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव एंगल, और इसके
ऐसे जाएंगे मतलब कि एंटी क्लॉक जाएंगे तो पॉजिटिव, अब क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉक जाएंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या है, केस फर्स्ट में जो एंगल का फॉर्मेशन अल्फा किया, क्या अल्फा किया, तो बताइए कि एंटी क्लॉक जा रहे हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, प्रिंसिपल अग्रीमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा, क्या हो जाएगा, अल्फा। देखिए फर्स्ट केस में यहाँ पे लिख लीजिए नोट करके, a प्लस बी आयोटा, बी आयोटा जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो ए भी होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए एंड बी बोथ पॉजिटिव, क्या होता है, बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव, बी भी क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट केस में क्या होता है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एंड बी बोथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एग्रीमेंट, प्रिंसिपल एग्रीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा, क्या हो जाएगा, अल्फा। केस फर्स्ट याद रखिएगा, केस फर्स्ट प्रिंसिपल एग्रीमेंट इक्वल टू अल्फा। इसको मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कहाँ होगा, क्वेश्चन बनाने समय। तो इसको याद रखिएगा कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है, ए एंड बी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और उसका प्रिंसिपल एग्रीमेंट अल्फा होता है, क्या होता है, अल्फा। चलिए केस सेकेंड, केस सेकेंड, वही बनाएंगे प्लेन, उसके बाद y डैश y x x डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया था, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी अल्फा बना रहा है एंगल, कैसा बना रहा है, इससे आए तो ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं ना, देखिए यहां से ऐसे जा रहे हैं, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव, अल्फा, कैसा बना रहा है, अल्फा। तो बताइए आप कि यहां से यदि मैं लूंगा यहाँ यहाँ और यहाँ से यहाँ का कितना पाई होगा, यानी कि 180 होगा, कितना होगा, 180, 180 माइनस क्या करेंगे, इसको हमको निकालना है पूरा में से, तो क्या क्या करेंगे, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। इसमें केस लिख लीजिए, क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ए नेगेटिव होता है, क्या होता है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा, बी आयोटा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए ए होता है नेगेटिव, ए क्या होता है, नेगेटिव, एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो प्रिंसिपल एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एग्रीमेंट क्या, इसको हमको निकालना है अल्फा का वैल्यू, तो 180 पूरा कितना हुआ, पूरा कितना हुआ, 180, 180 माइनस अल्फा करेंगे, 180 माइनस अल्फा। ये बताइए 180 को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, पाई, पाई अपॉन सॉरी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फा। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल एग्रीमेंट सेकंड केस का क्या हो गया, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ का कोई समझ दिक्कत है, फर्स्ट ऑफ एक बार और रिकॉल करा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे, प्लेन बना लेंगे, एग्रीमेंट सॉरी आयरन प्लेन बना लेंगे। आयरन प्लेन बनाने के बाद जो फर्स्ट केस तो बता दिए हैं, सेकंड केस में ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एंगल बनाएगा, अल्फा फॉर्म करेंगे, अल्फा हमको यदि निकालना है पूरा में से, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितना हुआ 180, 180 में से कितना निकालना है, पाई का सॉरी अल्फा ना, अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा क्या करेंगे 180 माइनस अल्फा, तो वही किया हूँ 180 माइनस अल्फा। तो अल्फा रेडियन में क्या होता है, पाई, क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। तो सेकंड केस का आपका हो गया वैल्यू। बढ़ते हैं आप थर्ड केस नंबर थर्ड, केस नंबर 3 आयरन प्लेन बना लिए हैं, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई वाई डैश। अब किस में आना है हमको, ये बताइए आप यहां से कि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
ऐसे आने में हमको नजदीक पड़ेगा कि ऐसे आने में पड़ेगा नजदीक? हमको इस एक्स में आना ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो ए क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव एंड बी भी नेगेटिव, बहुत नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, बहुत नेगेटिव होता है। तो चलिए ये फिर से बताते हैं एक बार और। हमको यहाँ से जाना है, क्या से स्टार्ट करते हैं, हर एंगल को बनाने के लिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आने में हमको ज्यादा कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस। बट यदि हम यहाँ ऐसे आते हैं, कैसे, क्लॉकवाइज आते हैं, तो हमको क्या पड़ेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस पड़ेगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस पड़ेगा तो हमको क्या लेना है, शॉर्टेज डिस्टेंस ही लिया जाता है। क्या लिया जाता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। ये क्या हो गया, लॉन्ग हो जा रहा है, तो मैं क्या जाऊंगा, क्लॉकवाइज। क्या जाऊंगा, क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में क्या होता है कि नेगेटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। तो चलिए एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है अल्फा, क्या है, अल्फा। तो बताइए कि यहां से यहाँ का वैल्यू कितना है, 180 होगा ना, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, नेगेटिव में। क्या, क्योंकि क्लॉकवाइज ले रहे हैं, नेगेटिव हो जाएगा। तो प्रिंसिपल एग्रीमेंट -180 माइनस अल्फा कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, अल्फा है ना, अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो इस यहाँ तक तो माइनस होगा ना, माइनस क्यों लिए, पता चला एंटी क्लॉक लिए ना, एंटी क्लॉक, इसलिए। अब चलिए -180 का पाई माइनस अल्फा। अब क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा माइनस पाई। तो आपका रिजल्ट आ गया थर्ड केस का, अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई। फर्स्ट में क्या था, चलिए रिकॉल करते हैं। फर्स्ट में आया था अल्फा, प्रिंसिपल एग्रीमेंट क्या आया था केस फर्स्ट का, अल्फा। सेकेंड का क्या आया था, पाई माइनस अल्फा। लेकिन थर्ड का क्या आया, अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई। एंड देखते हैं फोर्थ का, इसको अच्छे से समझ में आ रहा है, कमेंट में बता सकते हैं कि कहीं पे अगर त्रुटि हो रही है तो उसको आप कमेंट कीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कहीं पे अगर प्रॉब्लम होती है तो। केस 4 में है, फिर बनाएंगे प्लेन एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश वाई। अब चलिए, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर, सेकेंड आल्सो एंड थर्ड भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं 4 में। अब अल्फा बताइए, ऐसे जाने में हमको कम पड़ेगा डिस्टेंस की ऐसे आने में, हमको आना कहां से है, यहीं से स्टार्ट करना। तो ऐसे आएंगे ना भाई, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में होता है a इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो सॉरी z इक्वल टू ना, z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर से z से डिनोट करते हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए तो a क्या होगा, a होगा आपका पॉजिटिव, b क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, इसको अगर नहीं ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगा, किस क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होता है क्या पॉजिटिव होता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा तो ही क्वेश्चन बनाने में आपको इजी होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं बनेगा क्वेश्चन। क्या होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा जब तक ध्यान नहीं होगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू -n पॉजिटिव होता है। -n पॉजिटिव होता है मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होता है, ऐसा समझ गए मेरे कहने का मतलब, समझे कि नहीं आप। चलिए जैसे कि मैं पहले बताया कि ऐसे जाऊंगा तो हमको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा, बट ऐसे अगर मैं आऊंगा तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कवर करना पड़ेगा। तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लूंगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ले रहा हूं, कैसे ले रहा हूं, क्लॉकवाइज मतलब कि नेगेटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एग्रीमेंट, मुझे तो यही निकालना है, यहाँ तो आना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एग्रीमेंट इक्वल टू माइनस के लिए मालूम है, क्लॉकवाइज किस चले हैं, क्लॉकवाइज चले, इसलिए माइनस ले लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो फोर्थ का रिजल्ट क्या आ गया, फोर्थ का प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया माइनस अल्फा
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट में हम फिर से रिकॉल करा देते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या लिए थे? फर्स्ट केस में लिए थे हम फर्स्ट केस में क्या आया था? प्रिंसिपल एग्रीमेंट का रिजल्ट अल्फा। सेकेंड में क्या आया था? पाई माइनस अल्फा। थर्ड में क्या आया? अल्फा माइनस पाई। एंड फोर्थ में क्या आया? माइनस अल्फा। ठीक है, अब कुछ सवाल इससे रिलेटेड क्या करते हैं, इसके बेस की कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब कुछ आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल एग्रीमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर find the principal argument of CN मतलब समझते हैं कि नहीं आप? इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं ना? CN मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, CN मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द प्रिंसिपल एग्रीमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्वेश्चन क्या देते हैं सर? चलिए क्वेश्चन आप नोट कीजिए। इस लेक्चर में तो एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। z इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 1 कर देते हैं 1/2 ट्रिक देने वाला। क्या देना है? ओपी ट्रिक। आप केवल देखिए वीडियो, आपको 1% डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो जानते हैं कि पहले से ही करते आ रहे हैं इसको। क्या एक डिनोमिनेटर में क्या हुआ नहीं तो दोनों को अपना अपना पार्ट बांट सकते हैं, दोनों को दे सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं। माइनस रूट 3 2 प्लस 1/2 दोनों को पार्ट में दोनों को डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तो? कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब चलिए ए का वैल्यू क्या आ गया? माइनस अंडर रूट 3/2। चलिए बी का वैल्यू क्या आ गया? 1/2। आया कि नहीं? हाँ, चलिए अब याद कीजिए, आप याद कीजिए जो पढ़ाए हैं कि ए का वैल्यू माइनस किस में आता है? नेगेटिव। ए का नेगेटिव किस में आता है? किस क्वाड्रेंट में आता है? एंड पॉजिटिव किस में आता है? तो आपको याद होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए कॉपी खोलिए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में ए का वैल्यू नेगेटिव एंड बी का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि y एक्सिस नेगेटिव एंड सॉरी x एक्सिस नेगेटिव एंड y एक्सिस पॉजिटिव। देखिए प्रिंसिपल एग्रीमेंट क्या होगा इसका? क्वाड्रेंट सेकंड लिख देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट समझ जाइए। सेकंड क्वाड्रेंट प्रिंसिपल एग्रीमेंट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट का? बताइए। पाई माइनस अल्फा क्या होता है? पाई माइनस अल्फा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि मैं आपको निकाला हूं कि नहीं? पाई माइनस अल्फा अब चलिए पाई माइनस अल्फा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए, आपको अल्फा का वैल्यू निकाल दिया एम्पलीट्यूड, जिसको बोले थे एम्पलीट्यूड। क्या बोले थे? एम्पलीट्यूड। तो चलिए अल्फा माइनस पाई का वैल्यू बताइए, बैठा दीजिए। tan इनवर्स b अपॉन a। कॉपी खोलिए एम्पलीट्यूड देखिए। पाई माइनस tan इनवर्स क्या पढ़ते हैं? इनवर्स b अपॉन a का होल का मोड, b अपॉन a का होल का मोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, चलिए b का वैल्यू बताइए। b का वैल्यू कहां पे आया है? b का वैल्यू 1/2 अपॉन a का वैल्यू अंडर रूट 3 माइनस में ना है 2 से 2 कैंसिल। होल का मोड। यदि होल का मोड, आप मोड का बारे में जान लीजिए पहले। मोड जो होता है कि आप नेगेटिव रखिए, कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। होल का ये मोड का काम ही है। मोड का काम क्या है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव करना। मोड का काम क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करना नहीं है इसका काम।
नेगेटिव टू पॉजिटिव करना काम है किसका? मोड का। मोड का काम क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव करना, ना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करना। समझे मेरे कहने का मतलब? याद रखिए। अब चलिए काट दिए। अब tan अब चलिए बताइए tan 1/√3 माइनस वन पूछेगा, माइनस कहाँ गया सर ना, एक क्या गया होल का मोड हुआ तो पॉजिटिव हो गया। अब बताइए tan, बताइए हमको tan 1/√3 किसका होता है? tan 30 का। tan 30 का, तो tan 30 को क्या लिख सकता हूं? पाई, ऐसे लिख सकता हूं पाई/60। पाई/60 बता दो, प्रूफ कर दो। देखिए पाई का वैल्यू 180, 60 काटिए, 3 बार आ गया। 60 नहीं जी, 6 होगा ना, 60 हम लिख दिए 6। तो बताइए कितना है? 30 आएगा आपका, काट के देख लीजिए 30 ही आएगा। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? पाई/6। आंसर आपका क्या आ गया? आंसर। मुझे आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एग्रीमेंट में, अगर प्रिंसिपल एग्रीमेंट का क्वेश्चन और आप देखिए, अगर पॉसिबल हो तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो यदि पॉसिबल हो जाता तो मैं प्रिंसिपल एग्रीमेंट का हर तरह का क्वेश्चन कराता, लेकिन वाईफाई का प्रॉब्लम से थोड़ा नहीं करा पाता हूँ, ठीक है। तो बस मुझे आशा ही है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया है, और अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा प्रिंसिपल एग्रीमेंट निकालने के लिए तो आप बना लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, ठीक है।